रिलेशनशिप का बादशाह अर्थात आपका साथी, आपका सोलमेट, आपका पार्टनर चाह कर भी आपको नहीं छोड़ पाएगा। आपने कभी अक्सर देखा होगा, जैसे कोई व्यक्ति होता है, किसी को सिगरेट की लत है, किसी को दारू की लत है या फिर किसी भी व्यसन की लत है, तो व्यक्ति जो है उसे छोड़ नहीं पाता। चाहता तो ज़रूर है लेकिन पाता नहीं है। तो ऐसा क्या चीज़ है जो उसे बांध के रखा है? तो वही है मोह, वही है वासना, वही है चाहत। तो यहाँ पे जो मोह है वो सही के प्रति रहेगा, जो सच्चाई है, ईमानदारी है, उसके प्रति रहेगा। आपका पार्टनर, आपका साथी आपके प्रेम के संबंध में, मोह में, आपके माया में इस तरह बंध जाएगा कि चाह कर भी आपको छोड़ नहीं पाएगा। लेकिन वैसा चीज़ पाने के लिए आपको उस तरह से कर्म भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझिए कि सिस्टम काम कैसे करता है। आपने अक्सर देखा होगा, जो भी सेवक होता है वही असली स्वामी होता है। जो समर्पित हो जाता है वही असल में राजा हो जाता है। इस दुनिया में आप किसे नहीं हरा सकते। इस दुनिया के अंदर आप सिर्फ एक ही व्यक्ति को नहीं हरा सकते जिन्होंने जीतना ही नहीं चाहा, जो कभी इच्छा ही नहीं किया जीतने का, उसे कभी हराया भी नहीं जा सकता। तो बिल्कुल रिलेशन में आप बादशाह तब बनेंगे जब आप ईगो को, मैं को या फिर अपना चले इस बात को छोड़ देंगे। समर्पित हो जाइए, जैसा आपका साथी है उसी अवस्था में रहिए, उसे उसी रूप में स्वीकार कीजिए। फिर मैं गारंटी देता हूँ आपका रिलेशन 7 जन्मों तक भी नहीं टूटने वाला। आप पूर्ण रूप से ऐसे रहोगे जैसे आप राजा की तरह हो। क्योंकि सही मायने में यही है मित्रों कि आप जिसको जितना ज़्यादा रिस्पेक्ट दोगे और जितना ज़्यादा आप उसको सम्मान दोगे, वह व्यक्ति उतना ही ज़्यादा आपके करीब पिघल जाता है। और यह रिलेशनशिप भी ऐसा है कि आप जैसे ही अहंकार को हटा दिए, मैं की भावना को हटा दिए, मेरा और बड़प्पन को हटा दिए, तो वहाँ पे आप समर्पित हो गए, समर्पण की भावना आ गई। जहाँ समर्पण आ गए, जहाँ आप दास हो गए, वहाँ पे आप पूर्ण रूप से राजा बन गए। राजा का अर्थ यह है कि आपने अक्सर देखा होगा, राजा तो सिर्फ राजा रहता है, लेकिन जो उसके मंत्री हैं उसके बिना वो एक पग, एक डिसीजन भी नहीं ले सकता, एक कदम भी नहीं चल सकता। बिल्कुल आपका साथी आपके बिना रहना तो दूर की बात, सोच भी नहीं पाएगा, क्योंकि आपके बिना एक पग नहीं चल पाएगा, एक कदम नहीं चल पाएगा। यूँ समझ सकते हैं, पानी और हवा के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। यह हम पे राज करता है, हम इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो बिल्कुल इसी तरह आपको अपने साथी के जीवन में घुल जाना है, मिल जाना है, एकीकार हो जाना है। एकीकार होने के लिए कौन रोकता है? फिर रोकता है तो आपका भाव, अहंकार, घमंड। आपके मन ही सबसे बड़ा शत्रु है, जो ये सोचता है कि वासना को ला देता है, मैं क्यों करूं, ये ला देता है, यूज़ करके छोड़ दूं, ये भाव को ला देता है। तो इन सब भाव से जब आप हट जाएंगे, उसके बाद हो जाएंगे एकीकार। एकीकार होने के बाद यूँ समझो आपके बिना वह रहना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते। तो मैंने बताया जो गुण है वह है पानी की तरह, हवा की तरह, आकाश की तरह एकीकार हो जाओ, विलीन हो जाओ, उसमें समर्पित हो जाओ। वह विलीनता उसको समझ में नहीं आएगा आपके साथी को कि कब उसका और आपका लत बन गया, जीवन एक